करने वाले हम लोग आज सर्कल, वृत्त। देखिए जैसे हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर, जितना भी है हर चीज उसका एक स्पेसिफिक चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, है ना। चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं उसको। अभी जैसे 6, 7, 8 में है कि पूरा एक ही चैप्टर में सब दे देता है, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, सारा चीज एक ही में दे देता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि आपको जैसे जैसे आप ऊंचे क्लास में जाते जाइएगा तो क्या होगा, आपका लेवल बढ़ता जाएगा। मतलब चैप्टर वाइज अब पढ़ना होगा। कौन पढ़ना होगा तो स्पेशल कौन पढ़ना होगा, है ना। दिस इज कौन, टोपी, वो बर्थडे टोपी, कम हियर, सिट डाउन देयर, ठीक है। ये हो गया कौन। सिलेंडर पढ़ना होगा। सिलेंडर मीन्स जैसे गैस, हाँ, है ना। और स्फेयर हो गया जो कि इसी के जैसा है, वृत्त के जैसा। इसको क्या बोलते हैं स्फेयर को हिंदी में, गोला। एग्जाम्पल फुटबॉल, फुटबॉल, बॉल, जो भी है ना। वेट, तुम यहां बैठो, ठीक है। तो सबका उस एक चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इस बार हम लोग क्या करना है कि सब अलग अलग चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। तो देखिए नॉर्मल अभी हम लोग क्या उठा हुए हैं, सर्कल। सर्कल को समझते हैं क्या है। देखिए ये पूरा प्रॉपर गोल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यू हैव टू यूज वो कंपास, ठीक है। और कंपास का एक सेट करना है, एक रेडियस सेट करना है, मतलब एक टारगेट सेट कर देना, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टारगेट सेट किए, रखे और उस पर पूरा कर्व कर दिए, पूरा घुमा दिए। उसको घुमाने के बाद सर्कल बना, वो सर्कल बनता है। स्फेयर को आप उठा सकते हैं, सर्कल को आप उठा नहीं सकते हैं। जिस चीज को आप उठा सकते हैं, जिसका वॉल्यूम होता है, जिसको हम लोग उठा सकते हैं, जो जगह स्थान घेरती है, उसका क्या निकलता है, वॉल्यूम। उसका क्या निकलता है, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकलेगा सूरज, इसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए, याद किए हैं, पायर स्क्वायर। उसका क्या है, तो हम तो वॉल्यूम पूछ रहे हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम प्राची, वॉल्यूम याद नहीं किए, आज तक पढ़े ही नहीं। कौन बताएगा इसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता ही नहीं है। हम अभी बोले कि जिस जो स्थान घेरती है, जो जिसको हम उठा सकते हैं, या जो स्थान घेरती है, उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। ये स्थान घेर रहा है क्या, ये व्हाइट बोर्ड का स्थान घेर रहा है ना, मेरा स्थान घेर रहा है। जैसे हम स्थान घेर रहे हैं, मेरा वॉल्यूम हो सकता है। वॉल्यूम को ही हम लोग अपने भाषा में जब वेट कराते हैं तो उसको वेट बोलते हैं ना। वो वेट, मेरा वेट निकाला जा सकता है कि नहीं, तो मेरा वॉल्यूम निकल सकता है, वही चीज है। सिमिलरली बात समझिएगा कि पानी, बाल्टी, चाहे जो भी चीज है, वो सब का वॉल्यूम निकलता है। क्यों, क्योंकि वो सब स्थान घेरता है। अब जहां नदी है, क्या वहां जाके अपना घर बना लीजिएगा। और घर भी बनेगा तो लकड़ी का प्रयोग कीजिएगा, जो कि स्थान घेरता है। जहां तक लकड़ी है वहां तक तो स्थान घेरा, समझ में आ रहा है। जहां तक लकड़ी है वहां तक तो स्थान घेरा, तो वो क्या हुआ, वो उसका वॉल्यूम निकलेगा, उसका एरिया भी निकलेगा और वॉल्यूम भी निकलेगा। अब उसका एरिया दो हो जाता है, एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया, जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया में बस सामने वाला आ जाता है। जैसे मान लिया जाए कि सिलेंडर ले लिया जाए, अगर सिलेंडर ले लिए तो अगर हम इसका टीएसए बोले तो टोटल सरफेस, अगर टोटल इसका एरिया दो भागों में बट गया, टीएसए और सीएसए, कर्व सरफेस एरिया या वो लेटरल सरफेस एरिया, तो टीएसए और सीएसए कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया एरिया। और इसका एक और क्या निकलेगा, वॉल्यूम, ठीक है। बात समझ में आया। तो अगर इसका कर्व सरफेस एरिया बोले तो बस सामने वाला, ये जो हम पकड़ सकते हैं, ये सामने वाला कौन है, ये है ना, ये पोर्शन, समझ में आ रहा है। ये एक सिलेंडर के आकार का है, ठीक है। अब ये बोलिएगा इधर कौन बन गया, तो बात अलग बनता है। यहाँ तक के देखिए कौन, ये पूरा क्या है, क्या है ये, सिलेंडर। बोलना है, बोलेंगे तभी सीखेंगे, याद रहेगा जीवन भर। अभी अभी का बोला हुआ ही आपको मुंह खुलवाता है और बोलने पर मजबूर करता है, और आगे चल के अच्छा करता है। नहीं तो हमेशा चुप ही लगाए रखिएगा, कोई फायदा नहीं होगा जीवन में। ये क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर के जो सामने वाला भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीएसए, कर्व्ड सरफेस, क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया।
और जब टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो ये भी और नीचे भी, ऊपर भी और ये भी, टोटल हो गया उसका क्या, टोटल सरफेस। और वॉल्यूम निकालना होगा तो बस वॉल्यूम उसके अंदर का। ठीक है, चलिए जब हम सिलेंडर पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इसका CSA 2πRH, वॉल्यूम πr²H, जो भी है सब पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर्कल। तो सर्कल का वॉल्यूम होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये स्थान नहीं घेरता है। एक नॉर्मल भाषा में समझेंगे, रटू विद्या वाला काम नहीं करेंगे। रटेंगे आज, रटेंगे कल भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझ कर पढ़ेंगे, जीवन भर याद रहेगा। बात समझिएगा, ठीक, समझ में आए तो बोलिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर से बोलिएगा, फिर से समझाएंगे। ठीक है, लेकिन सारे बच्चे को समझना है। ठीक है, सही वक्त पर आए। तो ये मेरा क्या है, एक सर्कल। तो सर्कल का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सरकम और एरिया। ठीक है, सरकमफेरेंस बोले तो परिमाप, और इसी को हम लोग एक पेरीमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। परिधि और परिमाप दोनों सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, बस हम लोग बशर्ते कि सर्कल में पेरीमीटर यूज कर लेते हैं, बाकी सब में सरकमफेरेंस यूज कर लेते हैं। जैसे सरकमफेरेंस ऑफ रेक्टेंगल, सरकमफेरेंस ऑफ स्क्वायर, एक्सेट्रा। बात समझ में आ रहा है, वो उसका क्या हो गया, परिमाप या परिधि। परिमाप या परिधि का मतलब सिंपल सपाट ये हो गया कि जो किनारे किनारे है बस वही उसका क्या है, सरकमफेरेंस। मतलब परिमाप या परिधि, सरकमफेरेंस, यही जो इसका किनारे किनारे है बस वही क्या है। एक लाइन में कहा जाए तो जो इसका चारों तरफ है, जो इसका चारों तरफ है बस वही उसका क्या है, सरकमफेरेंस, और कहें तो पेरीमीटर है। अगर हम बोले ये रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल है, अगर इसका हम सरकमफेरेंस बोले तो सूरज क्या होगा, इसका सरकमफेरेंस, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, कहाँ ध्यान था, बताइए पीयूष, इसका सरकमफेरेंस कैसे होगा, कैसे हम पता करेंगे। वेरी गुड, ये होता है परिणाम। देखिए वो कब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी बातों को गौर कर रहे हैं, तो उनको पता चल गया। देखिए उनको पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बता दिए कि हाँ किनारे किनारे है ना। समझ में आया पीयूष, यही होता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, बातों को सुनोगे ढंग से, तो कोई भी समझ सकता है। बात समझ में आया जिगर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत अभिनव, अभी तक समझ में आया जो बताए, वेरी गुड। अगर इसके सरकमफेरेंस की बात की जाएगी तो किनारे किनारे जितना है उस सबको हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, सरकमफेरेंस। मतलब परिमाप या परिधि जो बोलते हैं, दोनों एक ही होता है। घर में हमको रौनक, यहाँ मेरा ऑफिशियल नाम रौनक है और घर में मेरे को छोटू बोलते हैं, तो रौनक छोटू दोनों एक ही है इस घर के लिए, है ना। बस वही चीज है, पेरीमीटर सरकमफेरेंस दोनों सेम है, का नाम एक ही है। वही चीज कि किनारे किनारे जो भी है सबको जोड़ दे, मतलब चारों तरफ सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, सरकमफेरेंस। और ये केवल इसी के लिए नहीं है, हर चीज के लिए लागू होता है जिसका हम लोग एरिया सरकमफेरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस जिसका भी निकालना होगा, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो समचतुर्भुज हो, चाहे जो भी हो, जिसका भी सरकमफेरेंस निकालना होगा, क्या कर देना है, किनारे वाले सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। समझ में आया, कोई दिक्कत। आप ओनली मेरे को देख रहे हो कि यहाँ भी देख रहे हो, हाँ यहाँ भी देखना है, जब बोले तो मुझे देखना है, जब बताए तो यहाँ देखना है ना। किनारे किनारे सभी को जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा, सरकमफेरेंस। चाहे वो किसी का भी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, क्यूब हो, जो भी हो, क्यूब का ऐसे वॉल्यूम फाइंड होता है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ गए, सरकमफेरेंस क्या होता है, क्या होता है सरकमफेरेंस, साइड वाला जो भी है सबको जोड़ देंगे वो निकल जाएगा। अब आप बोलिएगा इसमें तो साइड है, इसमें जो साइड है, इसमें भुजा है जिसको बोले, देखिए ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड को जोड़ देंगे, इसमें भी ये साइड जोड़ देंगे, ये साइड जोड़ देंगे, ये साइड जोड़ देंगे, सरकमफेरेंस निकल गया। इसमें भी ये जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, निकल गया। इसमें कहाँ साइड है, इसमें तो कहीं साइड ही नहीं दिख रहा है, इसमें बस गोला दिख रहा है। तो हम गोला को नापेंगे कैसे, एक जगह मान लीजिए खड़ा हुए, रस्सी लेना स्टार्ट किए, दौड़ के नाप के आगे, अब उस रस्सी को नाप देंगे, वो हो जाएगा। समझ में आया, उस रस्सी को नाप देंगे, पता चल जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही किया गया था जब माप किया गया था। बात समझिएगा कैसे, एक एक चीज पॉइंट शुरू से बता रहे हैं। जो बच्चे ध्यान से समझेंगे, शुरू से समझेंगे
अच्छा से समझ पाएंगे। अगर ऊपर ऊपर समझ रहे हैं तो विश्वास मानिए कि अभी ही इसमें से कोई एक प्रश्न पूछ देंगे, हालत खराब हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि सारे बच्चे समझें। जिनको भी डाउट है रेज योर हैंड एंड आस्क, और नहीं तो हम पूछेंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, वृत्त का, सर्कल का। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई। कैसे होता है सब तो रट लिए हैं, कोई बताया है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जी बोलिए। डायमीटर, डायमीटर गुना, डायमीटर गुना पाई यार, तो ये तो पाई डी आर हो गया। तो पाई डी आर है, इससे बढ़िया माई डियर बोलिए। पाई डियर से बढ़िया माई डियर है, बोलिए। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है? सरकमफेरेंस इक्वल टू डी बाई टू। सरकमफेरेंस इक्वल टू डी बाई टू मतलब आर, मतलब सरकमफेरेंस बराबर आर, तो 2 पाई को मिटा देते हैं। इसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो गया आर, यही ना। हाँ तो क्या बोल रहे हैं, डी इक्वल टू 2 पाई। वेरी गुड। कहां से सीख लिए थे कि डी इक्वल टू 2 आर होता है? ये क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, मतलब ये आधा हुआ आर, ये हुआ पूरा डी। हाँ तो डी बराबर क्या हुआ, और आर बराबर डी बाई टू, मतलब डी आर जो हुआ ये पूरा डी का आधा है। आर जो है ये आधा ही है ना, आर ये पूरा डी का आधा है, और डी की क्या है आर का 2 गुना है। दोनों आर को जोड़ देंगे तो डी निकल जाएगा, है ना, यही है ना। चलिए बात समझिएगा। देखिए ऐसा ही हमारा सौरमंडल भी है, ठीक है। जब देखेंगे तो एक अंडाकार शेप में देखेंगे, है ना, ओवल टाइप में देखेंगे कि ऐसे ऐसे हमारा वो है ना, सौरमंडल है कि नहीं है, सोलर सिस्टम ऐसा ही है। लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका भी दूरी किसी हद तक निकाला जा चुका है। सूर्य का भी दूरी बता जा चुका है, लेकिन क्या सूर्य के पास कोई जाके नापा होगा, इतना फीता लिए नाप दिए इतना हो गया, ऐसा होगा क्या, संभव है, नहीं संभव है। लेकिन उसको निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे क्या, वो अगर इसमें ये दिया हुआ बेस तो हमको पता चल जाएगा क्योंकि जमीन पर हम स्थित हैं, तो ये हम निकाल लिए। अगर ऊंचाई पता कर लें, ऊंचाई पता कर लें, अगर ऊंचाई हमको पता आ गई कि इतना ऊंचा, ठीक, और ये तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, ये तो हम निकाल सकते हैं, ये तो मेरे हाथ में है। कौन तो हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ से तो नाप ही सकते हैं, यहाँ से खड़ा खड़ा तो कोई भी नाप सकता है अपने आप। तो यहाँ से हम नाप लिए, डिग्री नाप लिए, डिग्री जो भी आया ठीक ठाक, जो भी डिग्री आया बस। अब पी बी और ये, तो जब पी बी एच हो गया तो बस पी बाई एच वाला फॉर्मूला डालेंगे, यहाँ 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री, जो भी पी और एच किस में आता है, किस में आता है, पी एच साइन थीटा में होता है। साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच मतलब क्या, पी पता था, थीटा पता था, तो एच निकल गया, तो हमको दूरी पता चल गया, खत्म। तो कोई भी चीज आज के डेट में हार्ड नहीं है, और क्या धीरे धीरे ही किया गया है, लेकिन हम और आप जैसे लोग ही किए हैं, बशर्ते कि वह मेहनत करते थे, और हम केवल आलू खाते हैं ना, बस आलू खा खा के दिमाग को क्या कर लिए हैं, भोथर। आलू ऐसे कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा। चलिए तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर कैसे फाइंड किए भाई, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस बाई इज इक्वल टू, ये तो हाँ, तो इक्वल टू पाई डी हो गया।
ये, हाँ ये बात है, ठीक है, बात समझिएगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कैसे निकलता है, 2πr। ये एक चीज गौर कीजिए, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22 बटा, अगर ये नहीं दिया, अगर ये नहीं दिया रहेगा, अगर 3.14, जैसे 3.14 भी लेते हैं, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से क्या लेंगे, क्या लेंगे, पाई का मान, पाई का मान हमेशा 22/7 लेंगे। अगर ये दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो ये, ना कि नहीं दिया रहेगा तो जो मन सो, ऐसा नहीं, 22/7 ही यूज करेंगे। अब देखिएगा, बात समझिएगा, पाई तो हमको पता चल गया ये 22/7, वो तो निकाला। अब बोला कि ये कैसे, ये सर्कल का जब निकालने लगा तो क्या बोला कि ये जो एक जगह पे खड़ा हुई और पूरा क्या कर दीजिए, हाँ क्या कर दीजिए, चलिए नाप दिए, वो नापना हार्ड था क्या, तो वो तो नाप दिए, वो हो गया लेंथ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, अभी तक समझ में कोई दिक्कत, ये तो नाप सकते हैं ना, एक जगह खड़ा होकर नाप दिए, कोई दिक्कत, वेयर आर यू सेइंग, पूरा नाप दिए। अब देखिए, अब क्या बोला, जब ये पूरा हम यहां से नाप दिए तो एक रस्सी को हम ऐसे ऐसे भी सीधा दौड़ गए, बीचों बीच, बीचों बीच सीधा दौड़ गए, बीचों बीच दौड़े, बीचों बीच तो जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे अच्छा ये इसका तो हम लोग तो ऐसे भी अनुमान लगाते हैं कि ये दो रूम का बीच का वो वाला सेंटर होगा, है ना, ये तो अनुमान लगा लेते हैं। तो इसका सेंटर से हम क्या किए कि दौड़ गए, कोई दिक्कत, क्या किए कि यहां से लेकर यहां तक जितना दूरी है उसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, क्या कर दिए, यहां से यहां तक की दूरी को डिवाइड कर दिए। तो जो आता है वो क्या आता है, क्या आता है, पाई। ये हमको बताया पाई वाला, कि पाई जो निकलता है कैसे निकलता है, कि एक सर्कल के चारों तरफ दौड़ जाइए और जो बीच के सेंटर से डायमीटर बनेगा उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, पाई का मान। समझ में आया पाई कैसे निकलता है, पाई कैसे निकलता है, टोटल लेंथ बाय डायमीटर, टोटल लेंथ ऑफ सर्कल एंड बाय, तो टोटल लेंथ तो इसका सरकमफेरेंस ही होता है ना, तो टोटल लेंथ किसी का भी टोटल लेंथ उसका सरकमफेरेंस होता है। हम लोग वही ना बात की कि किनारे किनारे सबको जोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा, उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो इसका जो किनारे किनारे दौड़ गए तो इसका क्या निकल गया, तो इस एल को हम सरकमफेरेंस लिख दें, कोई दिक्कत है, सरकमफेरेंस बाई डी, डी बोले तो डायमीटर, डायमीटर है, डायमीटर को आर प्लस आर मतलब 2r लिख दें, कोई दिक्कत। और ये किस, अगर ये जो लेंथ बढ़ता है डायमीटर करते हैं वो किसके काची निकलता है, उससे पाई। हमको पाई वाला बताया कि पाई निकालने का विधि क्या था, कि हम इसका पूरा नाप दिए, क्योंकि पाई भी कैसे निकाले आप, सबसे बड़ा बात कि पाई भी आप अपने मन से थोड़ी रख दिए, क्या रौनक बराबर 22/7, रौनक बराबर 8/2, ऐसा होता है क्या, कभी कुछ तो होगा कारण, तो उसको कुछ निकालना था तो वो क्या किया कि इसको पूरा को नापा, ये तो नाप देंगे, हम लोग किसी भी ग्राउंड को नापते हैं ना, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या पीयूष, ज्यादा ओवर हो जा रहा समझने में, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना है। तो ये तो इजीएस्ट वे में समझ रहे हैं। तो वो क्या किया कि एक रस्सी लिया और नाप दिया, ठीक, और वो डायमीटर तो दौड़ ही सकते हैं बीचों बीच, वो भी कर दिया, और उन दोनों को डिवाइड कर दिया। वो उससे जो डिवाइड किया वो देखा कि ये आते जा रहा 3.1415 कुछ सोन करते जा रहा है ना, तो जो चलते जा रहा है तो इसका नाम ये रख दिया कि पाई, क्या रख दिया, बस। अब यही इसी इक्वेशन से बन जाता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, खत्म, कहीं कोई जुगाड़ नहीं, केवल पाई याद रखिए, सरकमफेरेंस आपके सामने प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और प्रूफ करना जब सीखेंगे, कोई भी चैप्टर में जो प्रूफ करना होता है, ट्रायंगल हो, आई थिंक आपको दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या, ठीक है, और किसी को कोई परेशानी, ठीक है। तो इससे क्या निकला, पाई, तो पाई निकला, तो बस सरकमफेरेंस बराबर ये 2r इंटू पाई, मतलब 2πr, इसको विधिवत लिख दिया अच्छा से, हो गया क्या, बस खत्म। बस खाली पाई आपको याद रखना है कि पाई बराबर क्या होता है, पूरा लेंथ बाई डायमीटर, पूरा लेंथ बाई, बस कोई हार्ड था क्या, पूरा लेंथ बाई डायमीटर, जीवन भर याद रहेगा। पाई कैसे निकलता है सर, पूरा सर्कल का पूरा लेंथ, मतलब कहा जाए तो एक लाइन में कहा जाए तो इसका पूरा लेंथ, पूरा लेंथ, एक चीज गौर कीजिएगा, जितना भी आप
जितना भी इसका क्षेत्रफल वगैरह जो भी मतलब माप लीजिएगा ना, कितना भी, आप कोई एग्जांपल बताइए, जैसे ये आर है, ये आर है, मान लीजिए कितना 7 सेंटीमीटर, कितना, बहुत सटीक एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा प्रश्न किए हैं, मैं बताता हूँ, देखिएगा, बात समझिएगा, ठीक है। आप दिमाग लगा रहे हैं तभी आप पूछ रहे हैं। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, तो जब ज़्यादा पढ़ते हैं तभी कन्फ्यूजन होता है, तो जब पढ़ रहे हैं तभी कन्फ्यूजन है। बहुत बढ़िया, ये चीज़ है पूछने का, ठीक किए, पूछे। चलिए अब हम बताते हैं आपको, केवल चलिए देखिए, ये है कितना, 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। हम क्या फॉर्मूला निकाले थे, आप बोले थे कि 22/7 ही क्यों आता है ना, देखिएगा, पाई, और इसका क्या फॉर्मूला था, पूरा लेंथ बटा डायमीटर, मतलब यही ना, सरकमफेरेंस बाई 2r, यही था ना, बस देखिएगा। पहले क्या बोले थे कि पाई निकालने का के लिए क्या करना पड़ता है, पहले सबको नाप देना होता है, यही ना, सबको नाप देना होता है, और नाप देना होता है, और नीचे में क्या कर देना होता है, पूरा सरकमफेरेंस को नाप देना होता है बाई डी, मतलब बाई 2r, यही ना, 2 गुना रेडियस कर देना होता है, यहाँ रेडियस दिया हुआ तो हम कर दे रहे हैं। अब देखिएगा, एक बात समझिएगा, इसका सरकमफेरेंस पहले ये बताइए कैसे निकालेंगे, पूरा लेंथ, मतलब हम लोग नॉर्मल अभी सीखे कि 2πr होता है, 2πr/2r, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा 2 गुना, अभी हम फिलहाल 22/7 रख रहे हैं, देखिएगा इसका मान हमेशा 22/7 ही क्यों होता है, वो चीज निकालेंगे भी। आर कितना दिया हुआ है, 7, 7 7 खत्म, नीचे में भी 2 × 7 है, 7 7 खत्म, 2 2 खत्म, 22 बटा कितना आया, 22/7। देखिए पाई का वैल्यू निकल के आया 22/7, कोई बात नहीं, देखिएगा एक चीज गौर कीजिएगा, कभी सर्कल का क्वेश्चन बना है जिसका सरकमफेरेंस 154 दिया हो, चलिए कोई बात नहीं, सरकम मान लीजिए कि हम इसको इसको पूरा किनारे किनारे नापे, कितना आया, कितना आया, कोई दिक्कत, हम रस्सी तो नाप सकते हैं ना, ये तो नाप सकते हैं, नाप दिए, इसका वो कितना आया, चलिए आर बराबर क्या आया, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या बोले थे कि पाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, सरकमफेरेंस बटा, चलिए 154/2 गुना, कोई दिक्कत, सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस, लेकिन इस हिसाब से ना जाएगा, सरकम रेडियस कैसे पता कर लेंगे, जब 154 इसका वो क्या है 2πr है, रेडियस इसका ये क्या है सरकम, जब सरकमफेरेंस कितना निकाले थे हम 150, इससे हम आर निकालेंगे, क्योंकि हम क्या अपने मन से आर रख सकते हैं क्या, अपने मन से आर रख देंगे, ये तो नाप सकते हैं, लेकिन ये क्या अपने मन से रख सकते हैं, ये जितना हुआ इसी के हिसाब से ना ये इसका ये बढ़ेगा, मान लीजिए हम ज्यादा गोला ले लिए तो अब उसका रेडियस थोड़ा बढ़ जाएगा, छोटा गोला ले लिए तो रेडियस छोटा हो जाएगा, तो फिर कैसे आप अपने मन से रख सकते हैं, तो इससे हम लोग पहले क्या निकालेंगे, देखिएगा आर, पहले समझिएगा 2 पाई का मान नॉर्मल जैसे हम लोग जान रहे हैं, पहले क्यों निकालेंगे वो चीज समझेंगे, पहले पहले आर निकाल लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, पाई और आर हमको नहीं पता है, यही ना, क्या निकला 154, कटेगा क्या, 2 7 14, 2 7 14, कोई दिक्कत, 11 दूनी 22, 11 7 77, कोई दिक्कत, आर बराबर क्या आया 49/, कोई दिक्कत, 7 कहाँ से दिख जा रहा, 7 कैसे आया, 7 × 7, 7 ही लिखा हुआ है, उस 7 ही लिखा हुआ है, बस आप ध्यान नहीं दे रही हैं, किसी को अगर लेट होगा तो कोई बताएगा, किसी को कहीं जाना है, सूरज आपको जाना था ना कितना बजे, 5 बजे ना, अभी तो बहुत टाइम है, और किसी को जाना होगा बताएंगे, 7 7 जा 49/, यहाँ तक कोई दिक्कत, पीयूष, ये इससे निकला मेरा आर, आर निकला, अब बात समझिएगा, प्रॉपर बात समझिएगा,
अगर सरकमफेरेंस अगर हम ये नापे तो आया कितना, तो उसके लिए आर कितना हो जाएगा 49/49/2। अब हम लोग जानते हैं कि पाई कैसे निकालते हैं, सरकमफेरेंस बाई डायमीटर, मतलब 2r, यही ना। चलिए सरकमफेरेंस क्या है, सरकमफेरेंस क्या है 1, सरकमफेरेंस है 154 और बटा 2r, r बोले तो 49 कट गया, क्या बचा 154 कटेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 7 49, कितना आया 22 बटा, किसका मान निकाल रहे थे हम लोग, निकला। क्यों, इसमें तो 154, इसमें तो जो भी था इसमें तो 154 और 49 था, इसमें 22/7 क्यों आया। किसी भी सर्कल के, बात समझिएगा एक बार, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को उसके त्रिज्या के दोगुने में डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 22/7, सदैव 22/7 प्राप्त होता है, सदैव। आप इसके जगह पे 154 चाहे जो ले लीजिए, उसके हिसाब से आर निकाल लीजिए, और उन दोनों को आप मतलब आर तो दोगुना में ही रहेगा, इन्हें कि आर से मत डिवाइड करिएगा, आर 2r मतलब डायमीटर, तो उस पूरे सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड कीजिए, सदैव 22/7 आएगा, हमेशा, हमेशा क्या आएगा, हमेशा 22/7 आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 21/7 आ जाए या कुछ 23/7, कभी नहीं होगा, बात समझ में आया। इसीलिए हम लोग उसका उस 22/7 को हमेशा के लिए फिक्स कर दिए और क्या बोल दिए, पाई का मान हमेशा, और इसी को हम लोग पॉइंट में करते तो 7 21 1 22 दिए 10, कितना हो जाएगा, फिर 7 1 7 3 10, फिर 7 चौक 28 2 30, फिर 20 हुआ, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 20, 7 7 49 7 80 56, इसी तरह कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। बात समझ में आया। चलिए किसी भी प्रकार का वैल्यू ले सकते हैं, जो लीजिएगा 22/7 ही आएगा। आप बोल के देखिए, हम निकाल के दिखाते हैं, जो आप बोलिएगा बस उसी से निकलता है, वैसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, जो आप मन में सोच लीजिए उस हिसाब से आर निकाल लीजिए और बस उन दोनों को डिवाइड कीजिए, मतलब उसके डायमीटर में 22/7 ही आना है कंफर्म। चलिए अब देखिए, अब नॉर्मल चीज पर पहुंचते हैं, कोई भी चीज हार्ड नहीं होता है। फिर ये एक है सर्कल, ये क्या होता है सेंटर, क्या होता है ये सेंटर, जिसको हम लोग ओ भी बोलते हैं ना, ठीक है। ये क्या होता है रेडियस, ये क्या होता है, ये भी रेडियस ही होता है, ये भी रेडियस 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 होता है। जितना सेंटर से जाएगा ऐसे ऐसे वो सब क्या है, कोई दिक्कत, ये सब क्या है, बोला कीजिए रेडियस, क्या है ये, और ये पूरे लाइन को मिला देते तो क्या हो जाता है, ये पूरा क्या हुआ, क्या हुआ, ये समझ में आया, डायमीटर और आर समझ में आ गया। डी बराबर क्या होता है, क्योंकि जो डायमीटर है वो इसका दोगुना है ना आर का, और आर इक्वल टू, इसी से फॉर्मूला बना, कोई अलग अलग बना क्या, कोई बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं था, जो जो बोल दिया वो सही है। हम और आप ही जैसा करते हैं, बस जो होता है बस उसी को समझना है। अब देखिएगा एक एक चीज समझाते जा रहे हैं, समझते जाइएगा लाइन वाइज, ऐसा नहीं कि ये हमको आता है माइंड इट करते हैं, छोड़िए, जब मेन टॉपिक बताया जाएगा तो विश्वास मानो कि तुम वो शख्स बनने वाले हो जो ऐसा सोच रहा है जिसको कुछ याद नहीं रहेगा, और अगर शुरू से ध्यान दे रहे हो हमको पता है उसके बावजूद, तो इतना रिमेम्बर हो जाएगा कि भूलते नहीं भूलोगे। सोचो हम कब पढ़े थे और आज तक हमको एक एक चीज याद है, क्यों, क्योंकि हम अगर अभी भी हमको अगर कोई पढ़ाने लगे, कोई बोले कि तुम बैठो हम तुमको बताएंगे बस, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे भाई हमको तो पता है, बस हम ये चीज सोचेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं बताने दीजिए, हो सकता है कुछ उसमें नया सीख जाए, है ना। हर बार इंसान को शून्य से समझना चाहिए कि हम जीरो है, आप हमको बताइए हम सीखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया आर, ये हो गया डी, पता चल गया नॉर्मल।
अब देखिए ये क्या है, कौन बताएगा? बोलिए कौन बताएगा? और कोई? और कोई? यू नो, ये है टेंजेंट। क्या है? समझ में आया? जिसको हम लोग उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन, वो याद है कॉमन? देखिए इसका एक ही बिंदु होता है, ये देखिए एक ही जगह कटता है। ये कितना जगह कटता है? कितना जगह कटता है? हम जो बताते जा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़िए, विश्वास मानिए कि आपका प्रत्येक बच्चों का चैप्टर यूं खत्म हो जाएगा और एक क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, एक क्वेश्चन भी हार्ड नहीं लगेगा। बस जो बता रहे हैं यहाँ पर वो खाली समझते जाइए। खुशी नींद आ रहा है? अब और आगे आइए। हाँ, आप अगर होना चाहते हैं ऐसे तो ऐसे हो सकते हैं, आप ऐसे हो जाइए। हाँ, कॉपी एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, कॉपी के ऊपर कॉपी। गुड। हाँ, सिट डाउन। आप में से कोई उस पर लदे हुए हैं क्या? आगे आ जाएंगे सभी, सभी आगे आ जाएंगे। कम अहेड, कम अहेड। हाँ, आप लोग नहीं, आप लोग तो ठीक है, आप लोग तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, ये समझ में आया? ये कितना बिंदु पर कट कर रहा है? एक। याद रहे कितना पर कट किया? ये मत बोलिएगा कि यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 2 3 4, तुम गिन भी नहीं सकते वहाँ कितना बार काटा, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर एक ही जगह काट के वो निकल जाता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो इतना जगह काटा, लेकिन वो काटा एक ही जगह है। कहीं एक जगह छू कर निकल गया है ना, कहीं एक जगह छू कर निकल जाता है बस। कहीं से भी कीजिए, कहीं से भी, कहीं से भी कीजिएगा एक ही कटेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक सर्कल में कितना, एक जो टेंजेंट जाता है वो कितने बिंदुओं पर वो करता है, कितने बनाता है वो? एक, मात्र एक। याद रहे, मात्र। और ये जो सेकंड होता है ये क्या करता है, कितने बिंदुओं पर बनाता है? कितना? एक यहाँ और एक। साफ साफ दिख रहा है? कोई दिक्कत? इसी से आप लोगों की किताब में प्रश्न है, याद रखें। क्या बोलते हैं बच्चों? सुनाई दिया? ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जब बोला करे तो बोला कीजिए, बोलिएगा तो सीखिएगा, नहीं बोलिएगा नहीं सीखिएगा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए अब फिर समझिएगा। ये तो रेडियस जान रहे हैं, ये टेंजेंट जान गए, ये सेकंड जान गए, और ये क्या होता है जो पार ना करे बस यहीं रह जाए, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ? और सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है इन दोनों लाइन में? इस पूरे वृत्त में सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है? हैं? क्या है? डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड है। कॉर्ड ये, दिस इज कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड। मैं पूछ रहा हूँ सबसे बड़ी कॉर्ड कौन दिख रहा है? और आप लोग बताइए, तुम ही नहीं पढ़े थे इससे पहले, बताइए। ये वाला, ये वाला, ये वाला। तुम देखो फिर बाद में मत बोलना कि हाँ देख लो। ये, अच्छा ये वाला। सबसे बड़ी डायमीटर, सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड। ठीक है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब समझिएगा। कॉर्ड समझ गए, सेकंड समझ गए, टेंजेंट समझ गए, रेडियस समझ गए, डायमीटर समझ गए, सरकमफेरेंस समझ गए, और एरिया अंदर वाले भाग का क्या निकाला जाता है? अंदर वाले भाग का क्या निकालते हैं? समझ में आया? जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CHORD, कॉर्ड, और हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? हाँ, ये व्यास, ये डायमीटर, ये सबसे बड़ी क्या हुआ? डायमीटर, DIAMET, डायमीटर। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए अब बात समझिएगा पॉइंट का।
चलिए एक चीज समझिए, और आप लोगों में क्या पढ़ना है, चलिए अगर मान लिया जाए ये इतना बोल दिया जाए, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिखा दिए, नहीं दिखा लीजिए, पहले देख लीजिए सर पीछे प्लीज, सर पीछे देख लीजिए प्लीज सर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आर्क, ये वाला दिख रहा है। अब अगर यहां से एक रेडियस खींचा जाए, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, कोई दिक्कत, और यहां पर एंगल बैठा दिया जाए, थीटा एंगल 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, जो भी है, और बोला जाए कि इस का एरिया फाइंड कीजिए, इस वाले पोर्शन का, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा, ओनली पाई आर, और कोई, ठीक है, ये इसका निकाल लेंगे, और इस पूरे सर्कल का तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि रेडियस पता है, तो रेडियस पता है तो खाली इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही होता है ना पूरा सर्कल का, तो पूरा सर्कल पाई का हमको मान पते है, आर पता ही है, तो निकल गया जो भी है, ठीक है, आर पता ही था तो हम निकाल लिए इसका पूरा का। अब इसका निकाल लिए किस पे, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर पे, किस पे निकाले हैं, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर पे, थीटा बटा 360, थीटा मान लीजिए 60 डिग्री है, तो यहाँ रख देते हैं 60 बटा 360 गुना पाई का मान हमको पता ही है 22/7, और आर का मान हमको पता ही है क्या, 7, 7 7 खत्म, 6 36, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 1177 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या चीज का निकला, इस वाले का निकला। अब हम इस 154 में से क्या माइनस कर देंगे, 77 बटा सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। ओ हाँ यही फाइंड करना था ना, एक सेकंड, ये फाइंड करना था, ये फाइंड करना था ना, ये निकालना था ना, तो ये निकल गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये निकाल लिए, टोटल में से माइनस कर दिए, नहीं समझ में आया, क्या बोल रही हो, बहुत बढ़िया, टोटल का फॉर्मूला याद है कि टोटल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, तो बस निकाल दिए पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, फॉर्मूला आपको याद था पीयूष, कोई बात नहीं, याद कर लेना, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई कहाँ दिखा दिया हुआ है, दिन में लग रहा है कि इनको जेबरा दिख रहा है, आर मान लिए कि यार 7 है, आर मान लिए थे 7 है, और इसका ये 60 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि आपको ये वाला फाइंड करना है, अब ये वाला तो नहीं निकालना था, और ये तो हम कैसे निकालेंगे, या तो ये दिया है, तो या तो एक और फॉर्मूला बैठा है, ये 60 तो ये कितना, ये 60 तो ये कितना, कितना होगा सूरज ये, इसका एंगल कैसे, ये, हाँ तो ये 300 हो गया, तो अभी हम माइनस भी तो किए थे, 60 में काट भी तो दिए थे, हाँ फंस गए ना, कोई बात नहीं, ठीक है, देखिए बात को, ये टोटल क्या था, एक सर्कल था, जीता जाता सर्कल मान लिया जाए, ठीक, कोई दिक्कत, उसका रेडियस दिया था कितना, कितना दिया था, समझिएगा शुरू से, 7 सेंटीमीटर, तो जब ये 7 तो ये भी तो 7, हाँ कोई दिक्कत,
और इसका एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री, कोई दिक्कत? अब हम बोले कि या तो ये निकाल के टोटल में से, टोटल तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत? टोटल नहीं निकलेगा प्राची, कैसे निकलेगा? तो गम में काहे हो, दूर जा रहा है क्या ये तुमसे? हाँ है, कैसे निकलेगा ये, कैसे निकलेगा? हाँ तो पाई आर स्क्वायर से वो क्या, पाई आर स्क्वायर क्या है किसका? वेरी गुड, एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो जब ये पूरा का एरिया निकल गया तो इस पूरा एरिया में से अगर ये वाला माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा। हमको यही निकालना है, मान लीजिए हमको यही निकालना है। तो जब हम पूरा में से ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। या तो एक नॉर्मल भी आप कर सकते हैं कि इसी का ये ही निकाल दीजिए डायरेक्ट, तो अगर ये आपको पता है तो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि टोटल में से ये माइनस कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको यही करना होगा प्रश्न में कि इस टोटल में से ये माइनस कीजिए तो ये निकलेगा। जैसे बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, ये सर्कल है और इसमें एक क्या बना दिया है, वो इक्वालेटरल ट्रायंगल बना दिया है। क्या बना दिया है? इक्वालेटरल ट्रायंगल बना दिया है, ए बी सी दे दिया है। ये बताइए, और ये इसका मेन बीच का रेडियस होगा चाहे जो भी होगा, ठीक है। ये यहाँ से देता है ऐसे, मतलब थोड़ा सा देगा, ऐसे दे देगा, और ये बीच में आपका रेडियस रहेगा चाहे जो भी है। आया आपका रेडियस बता देता है, लेकिन रेडियस बता देता है तो अब बोलेगा कि बाकी बचे हुए इसका निकालिए एरिया। कैसे निकालिएगा बोलिए, कैसे निकालिएगा? ये निकालना है, ये वाला कैसे निकालिएगा बोलिए? सबसे पहला बात, ठीक है, उससे आप निकाल लेंगे कि ये पूरा सर्कल का तो पहले ये त्रिज्या तो दिया ही रहेगा, तो इस पूरा सर्कल का निकाल लिए, निकाल लिए। अब ऐसा संभव है क्या कि हम इसका निकाल लें, इसका निकालें, इसका निकालें? ऐसा संभव है क्या? बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन उससे आसान विधि है मेरे पास कि पूरा सर्कल का निकाल के और केवल इक्वलेटरल ट्रायंगल का निकाल दें तो सब निकल जाएगा। जब पूरा में से ट्रायंगल को घटा दिए तो ये नहीं है ना, बच गया तो नहीं निकल गया। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में जो रहता है टीचर, वो साफ साफ आपसे यही जानना चाहता है कि आप दिमाग कितना लगा रहे हो। निकालने का तो ये भी अलग अलग निकल सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उतना जो भारी बनाओगे उससे बढ़िया है कि हम इतना करके इतना कर दें। एक लड़का को हम बोले कि बाबू आप 4+5 को जोड़कर 1 लाना है, कैसे लाइएगा? तो बोला हम बोलेंगे कि जा तुमको इसमें जो करना करो। सर 5+4 तो 9 हो रहा है, इसको करेंगे कैसे? हाँ एक काम कर सकते हैं सर, 14 - 15 कर देंगे, लेकिन 14+15 हो जा रहा सर। इससे बढ़िया कि दिमाग लगा कि अगर 4+5 था तो बस सिंपल कर देना है, माइनस कर दिए, खत्म हो गया। अब आ गया +1, आया 1, तो क्या करना था? और ये वो करेगा कि अच्छा ये है ना, हाँ 14, हाँ कुछ भी, मतलब कुछ भी, 5×4 = 9, 9 आ रहा है सर, तो 9 - 5 बराबर, इसको बराबर कर देते हैं, बराबर 4। सर ये तो 4 आ जा रहा, अरे यार सर दिक्कत है थोड़ा सा, नहीं होगा सर, ऐसा थोड़ी होता है क्वेश्चन, ये तो बकवास क्वेश्चन है। हाँ जैसे कि वो आलू लाने भेजो तो केवल आलू लेकर आएंगे, है ना, बैगन क्यों लाएंगे, हम लोग खाते थोड़ी हैं। ठीक, समझ में आया बात? आपके चैप्टर में यही ऐसा ही प्रश्न मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, चाहे जो भी बंदे हो, याद रखिए 8, 9, 10, 12 जिनमें जिनमें एरिया है, 12th में तो ऐसे उतना थोड़ा सा उसका लेवल ही अलग हो जाता है, लेकिन 10th तक पूरा का पूरा यही है, विद कंपटीशन भी। आपको कंपटीशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब अगर आप ये अच्छे से पढ़ चुके हो तो। सारे बंदे अगर ये अच्छा से पढ़ लें। चलिए आप बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आप बताइए एरिया ऑफ सर्कल। चलिए आप बताइए जिगर, आप बताइए। बोलिए पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, थोड़ी आर क्या होता है, आर क्या होता है? हंसता हुए अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा उधर भी हंस के दिखा दे थोड़ा। क्या होता है खुशी, आर क्या होता है? क्या बोलिए? नहीं पता तो आओ और पूरा में बैठ के देखो,
और उधर बैठ जाओ, कोना में दिखेगा। आए, मच्छर मार रही थी। हाँ, क्या होता है बच्चा? आर क्या पढ़ रहे थे? तो हम सही सही बता, देखिए हम सबको देख रहे हैं, एक सबके आंखों पर देख रहे हैं, और सब कर क्या रहा है सब देख रहे हैं। इसी चूंकि बच्चा इसी से कब से देख ले है। उधर वो लोग इतना बार कि हम क्या बोले, लग रहा है कैसे नींद उन्द आने लगता कि मूड खराब हो रहा है। हाँ सर, पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई आर स्क्वायर, बस मजबूरी में पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि क्या है, जबकि बार बार बोल रहे हैं। हाँ, वो खाली बस उसी से बस 3-4 बार और सूत ले रहे हैं। नहीं पढ़िएगा, देखिए इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है, लेकिन जो बच्चे जान रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, वो अपने माँ बाप का नाम आगे रोशन करने चले जाएंगे, और आप और अपने माँ बाप का नाम डुबा देंगे। आपको, आपके माँ बाप को भी लगेगा कि हम आपको पैदा करके बहुत बड़ा जीवन का गलती कर दिए। क्यों किए हम? क्यों किए हम? काहे ऐसा बच्चा को पैदा किए बताइए, जो खुद अपना पैर पर खड़ा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे पर बोझ बना हुआ है। तो वैसा भी स्थिति में नहीं कि हम आपका बोझ खत्म कर दें। बोझ खत्म करने से ये पता चलता है कि आप कितने बड़े मतलब मक्कार थे, लेजी पर्सन थे, जो काम करने से कितना डर रहे थे, काम करने से भाग रहे थे, काम करना ही नहीं चाहता है कोई। अब पढ़ने बोला जा रहा है, मात्र 4 घंटा पढ़िए भाई, 24 घंटा में 4 घंटा जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, सोचिए कितना बड़ा लेजी पर्सन होगा वो। आगे चलकर 8 घंटा काम करना होगा। अगर बढ़िया से भी पढ़ लिख लीजिएगा, कोई दरोगा बन गया, कोई एसपी डीएसपी जो भी बन जाए, कोई लोको पायलट बन गया, कोई एयर पायलट बन गया, चाहे कोई आर्मी एयरफोर्स नेवी जो भी, वेयर इज रंजीत, आर्मी ऑफिसर, ठीक है, छुक छुक ड्राइवर, ठीक है। तो सोचिए, और बाकी जो शेष बचे जो अपने माँ बाप का नाम बर्बाद करने वाले हैं, वो सीधा का सीधा, चूंकि हम लोग बोकारो से बिलोंग करते हैं, तो वो प्लांट का रास्ता नापेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि प्लांट में भी जॉब काम करने के लिए आपको सेटिंग बढ़ाना होगा। ए चाचा तनी हमरो लगा दा, तनी कोई बा पहचान वाला था हमरो पास करा दा, ठीक है। नहीं तो किसी का दुकान पे जाके काम करना होगा, 8,000 10,000 12,000। नहीं तो फिर नीतीश का दुकान पे काम धरवा देना जी, ठीक है। नहीं तो अभी ईमानदारी से अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभिषेक भी पढ़ रहा है कि हम अपना दुकान पे काम नहीं करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बताइए। और आप लोग बेशर्म की तरह खाली सुन रहे हैं, और पीछे वो देखो, देखो क्या कर रही है, वो क्या बोलते हैं उसको, धागा को ऐसे से घुमा रही है, लक्ष्मी। अब बताओ उसको क्या बताया जाए? तुम दोनों साथ में बैठे करो, फिर भी क्या करेगी, मुंह देखेगी यार, क्या, कब? ठीक है, तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए, नहीं तो वो समय दूर नहीं। और गलती से, और लड़कियों का क्या होगा, माँ बाप पढ़ने दे रहे हैं, कम से कम पढ़ लीजिए। नहीं पढ़िएगा तो सिंपल है, शादी ब्याह होगा और वहाँ भी जाइएगा तो नमक की जगह मरचा डाले, मार लाठी दूझा, कैसा नाइल बिया है ना। तो झूठो इज्जत खराब करवाइएगा माँ बाप का। तो उससे बढ़िया है कि कुछ एजुकेशन रख लीजिए अपने पास। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको कभी डूबने नहीं देगा, आपके सोच को चेंज कर देता है। अभी कोई लोग झगड़ा करे, अब अगर हम एजुकेटेड पर्सन है तो या तो उनको छुड़ाएंगे, अब देखेंगे कि वो उस एबल नहीं है, तो ठीक है, जय श्री राम, क्या ही कर सकते हैं। अब हम गए भेड़िए, वो दो लड़ रहा है और हम गए छुड़ाने, छोड़ दो भैया प्लीज, ऐसा नहीं करना चाहिए, मारा एक था घूम के नीचे, क्या ही फायदा। ठीक है, तो उससे बढ़िया कि अगर थोड़ा सा समझाए, अगर देख रहे हैं कि पहले से बहुत सारा लोग समझा रहा है लेकिन नहीं समझ रहा, तो क्या ही अब हम क्यों झाल बजाएंगे, कोई फायदा नहीं है, तो चुपचाप निकल जाइए। वही काम कर रहे हैं, या तो आप लोग पढ़िए स्पेशली फॉर लक्ष्मी, ठीक है, क्योंकि आप को तो और बढ़ जाना चाहिए कि आप इन लोगों के कैटेगरी में आ जाएं, लेकिन आप और इनके साथ रह के और नीचे कैटेगरी में जाती जा रही हैं, डेली का डेली। कल भी आप बोल रहे हैं कि हम पानी में भीगे हैं तो थक गए, सारा लड़का सुबह में भी आता है, बताइए, सबका नहीं, जो जो पढ़ने वाला बंदा है वो सुबह भी आता है, शाम भी आता है।
पानी पड़े चाहे नहीं, कल भी पानी पड़ रहा था, कल की परसों की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैं नहीं थोड़ा लेट से आया था। हाँ कल सारे बच्चे बैठे हुए थे एक्सेप्ट मी, और आप लोग के लिए पानी पड़ा था। हाँ जब मैं आ रहा था तो ये बंदा खड़ा था, बोल रहे मैं हवा खा रहा था, बताइए। और बाकी बच्चे कैसे थे, कैसे आ गई ये बच्ची उतना दूर से आ गई कैसे? आप नहीं पढ़िएगा अपने लिए कोई दिक्कत नहीं मेरे को, आप अपना ले जाइएगा, आप अपने माँ बाप का नाम खराब कीजिएगा। हाँ थोड़ा सा मेरा नाम खराब होगा कि वहाँ जाते थे पढ़ते थे, क्या पढ़ी? तो टीचर को कोई दोस्त जल्दी नहीं देगा जो अच्छा नॉलेजेबल है, वो जानता है कि टीचर पढ़ाने वाला, टीचर के पास वो भी पढ़ रहा है, टीचर के पास ये भी पढ़ रहा है, तो ये कैसे तेज हो गया वो कैसे नहीं पढ़ा? मतलब एक ही चीज़ होगा, या तो वो पढ़ता नहीं होगा या तो टीचर इस पर ज़्यादा ध्यान होगा देता होगा। हम यहाँ सब पर बराबर ध्यान देते हैं, सब पर, ऐसा नहीं कि किसी, हाँ जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये करते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं पढ़ोगे तो इसमें क्या ही किया जा सकता है? थोड़ा सा पढ़िए, अपने आप में इंक्रीजमेंट लाइए, नहीं तो बहुत नीचे चले जाइएगा, फिर मेरे पास भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं। हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम समझा रहे हैं आपको, थोड़ा समझिए, नहीं तो आगे चलकर समझने का भी क्षमता खो जाइएगा। केवल गाली गलौज, गंदी हरकतें, लड़ाई झगड़ा, इधर उधर काम करना, बस यही सब रह जाएगा। सबकी बातें कर रहा हूँ मैं। सो कोशिश कीजिए कि एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सोचने, अच्छा सोचने पर मजबूर करता है, अच्छा सलाह देता है अंदर अंदर, ठीक है? तो कोशिश कीजिए अपने आप में इंक्रीजमेंट लाइए, ठीक है? क्लास में जो बताया जाए उस पर अमल कीजिए, समझिए, घर में मेहनत कीजिए। अगर माँ बाप का नाम अच्छा करना है तो कुछ अच्छा कीजिए, नहीं तो माँ बाप आपको अगर पता रहेगा कि आप आगे चलकर आप कुछ गलत करने वाले हैं तो बचपन में ही गला घोट कर मार दें। ऐसा कीजिए कि सबको लगे कि हाँ भाई हमको भी अपना बेटी को पढ़ाना चाहिए, हमको भी अपने बेटे को पढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप में इंक्रीजमेंट लाइए। सुबह में आज कौन कौन आए थे क्लास? हैंड, रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5। क्या कर रहे थे नीतीश? पढ़े थे? फोन करेंगे अभी हम। पढ़े थे घर में पक्का? दोनों? कब से कब पढ़े थे? लेकिन आप पढ़े कब तक थे? ठीक है, तो थोड़ा सा शर्म कीजिए अपने अंदर, जो बाकी नहीं आ रहे हैं, और जो नहीं आए थे वो कभी मत आइएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, गलती से मत आइएगा, ठीक है? जो शाम में आ रहे हैं केवल और केवल शाम में आएंगे, सुबह में आने का उनका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका चलेगा, ठीक है? जो नॉर्मल बच्चे हैं जो नहीं आए, सुबह में पानी पड़ रहा था क्या? फिर तो फिर आज का क्या ही बनता है, ठीक है? बाकी बंदे नहीं आएंगे क्लास, अभी नहीं आए थे, घर पर पढ़े थे? पढ़े थे पीयूष? कैसे झूठ बोल रहे हो? कौन देखा था आपको पढ़ते हुए? आपको पढ़ते कौन देखा था? कोई देखा था आपको पढ़ते हुए? दादी देखी थी पक्का? ठीक, मैं कॉल करूंगा। बाकी बच्चे क्लास नहीं आएंगे, ठीक है? शाम का ही केवल आपका क्लास रहेगा, आप केवल मेरे शाम के स्टूडेंट हैं। सुबह का जो आ रहा है बस वही निरंतर क्लास में रहेंगे, बाकी बच्चे क्लास नहीं आएंगे। खुशी भी आई थी, वेरी गुड। अच्छा हाँ, कल ही परसों आप आए हो ना, कोई बात नहीं। हाँ आप तो आते हो बराबर, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ अगर आओगे तो रेगुलर आइएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि एक दिन आना है एक दिन नहीं आना है, ठीक है? हाँ बाय दी वे कभी, हाँ वो उसका तो हम जान रहे हैं अभी कहानी, कोई बात नहीं, ठीक है? बाकी बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है? जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, आप तो नहीं आते हो। ठीक है, मैं आप ही के लिए बुला रहा हूँ, आप पढ़ोगे तो अपना पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या ही कहना, ठीक है? अब बात समझिएगा। और इसमें कुछ प्रश्न जो अभी तक मैं समझाया आपको समझ में आया? सारे बच्चे को 8 9 10 पूरा टोटल पीयूष समझ में आया? रेडियस, डायमीटर, सेगमेंट, सेकेंड, फिर डायमीटर हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, पाई हो गया, कॉर्ड हो गया, हाँ वगैरह वगैरह। एरिया कैसे निकाला जाए? वो माइनर सेगमेंट जो छोटा वाला होता है वो माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला होता है वो मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत?
अगर इसका निकालना होगा तो देख ही रहे हैं, या तो इसका निकाल के टोटल में से माइनस कर दीजिए या तो ऊपर वाले का ही निकाल दीजिए, है ना। एरिया सरकमफेरेंस तो बहुत आसान है, चारों तरफ का जोड़ दीजिए, सरकमफेरेंस निकल गया, कोई दिक्कत। एरिया निकालने के लिए सिंपल देख रहे हैं हम, कोई दिक्कत। और एक चीज, बिना एग्जाम्पल बनाए कभी भी एक्सरसाइज हल नहीं कीजिएगा, पहले एग्जाम्पल बनाइए, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल बनाइए, और मेरा पढ़ाने का शुरू से आप लोग तो जान रहे हो, ठीक है। बाकी जो बच्चे न्यू हैं वो ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या बनाना है हमको, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बनाने के बाद जब एग्जाम्पल प्रॉपर समझ में आ जाए, पूरा पूरा समझ में आ जाए, ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा, ओह दूसरा देखते हैं, ये भी नहीं समझ में आ रहा, आज नहीं पढ़ेंगे, मूड खराब हो गया, बाहर माथा खराब, ठीक है। तो ऐसा कीजिएगा तो किताब ही बोलेगा ओह माथा खराब, हम तुम्हारा जीवन का माथा खराब कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। और आगे चल के इतना माथा खराब होगा कि माथा पे वो सीमेंट ढोना होगा, कहाँ गिरा दे सीमेंट, ठीक है। और वो सीमेंट गिराना होगा और 300 रुपया 500 रुपया में, ठीक है। जैसे सागर कुछ दिन पहले गिरा रहे थे, लेकिन वो अपने घर के लिए गिरा रहे थे, कहीं आगे जीवन के लिए ना करना पड़े, इसलिए मेहनत करना है, ठीक है। लेकिन सागर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर, ठीक है। आपका पैर कटा था, ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ, कोई बात नहीं, मेरे पास लेगा, मंत्र फूक देंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो आपका कल सर्कल चैप्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, प्रोबेबिलिटी है, हाँ हाँ, तो पीयूष भी बनाए, सूरज भी बनाए, तो फिर क्या। हाँ, तो RS वाल बना रहे हैं ना, हाँ बना तो रहे हैं, फिर क्या। हाँ, सर्कल होगा ना बच्चा, सर्कल और प्रोबेबिलिटी जिस दिन कंप्लीट हुआ दोनों का टेस्ट होगा, सर्कल और प्रोबेबिलिटी। ये नहीं कि जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन भाग जाना है। कम मार्क्स आए, कम मार्क्स ये नहीं बताता है कि आप कितने पानी में, बस ये अपने आप को आंकना है कि अभी हमको सीखने का और कितना जरूरत है, या तो जीत या तो नहीं सीख, हार तो कभी होती ही नहीं है। हम जो भी खेल खेलते हैं, या पढ़ाई का हो चाहे जीवन का हो, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है, बात समझ में आया, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है, हार कभी नहीं होता है, ठीक है। हारता कोई नहीं है। अगर मान लो कि हम दौड़ रहे हैं, फर्स्ट आ गया, हम गिर गए, या जो भी सेकंड आए, तो हमको पता चला कि वो लास्ट टाइम पे ज्यादा बल लगाया, छाती को आगे करके दौड़ रहा था और हम ऐसे ऐसे दौड़ रहे थे, तो थोड़ा पीछे हो गए, तो नेक्स्ट टाइम आई डोंट हैव टू डू दिस टाइप्स ऑफ एक्शन, है ना, ठीक है। तो और मैं स्लो हो जाऊंगा, तो कोशिश करना है कि अगेन आई विल ट्राई दिस, तो सीख मिलती है, हार कभी नहीं होता, ठीक है। तो प्रयास करें घर में, दोनों चैप्टर प्रोबेबिलिटी और सर्कल, सारे बंदे जिनका जिनका चैप्टर है टोटल कंप्लीट होना चाहिए, बात समझ में आया। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट। कल के बाद आप नहीं आओगे, हाँ, तो सर्कल और प्रोबेबिलिटी दोनों बनाना है आपको, ठीक है, समझ में आया, सारे बंदे को समझ में आया। कोई डाउट, कोई डाउट, सर्कल बंद किया जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर अगर डाउटफुल होगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रूफ करने वाला तो हम एक ही चीज बोले, 3 चीज उठाइए और खत्म। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें 3 चीज अगर प्रूफ करना है, 3 चीज उठाइए मात्र, दोनों में कॉम्बिनेशन कीजिए और 3 चीज उठाइए और प्रूफ कर दीजिए, खत्म। दुनिया का कोई इंसान उसको काट नहीं सकता, क्योंकि वो खुद नहीं बनाया है, ठीक है। पढ़िए, समझिए, ऐसा नहीं कि ये 3 चीज अलग की है, वो 3 चीज अलग की है, तीनों चीज सबका अलग हो सकता है, लेकिन दोनों में होना चाहिए वो तीनों चीज। ये ना कि मेरे पास बालें नहीं है, बोल देंगे रौनक भैया हैज हरियर बाल, अरे मेरे पास हरियर बाल थोड़ी है यार, बालें नहीं है, हरियर बाल, हाँ, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसी के साथ सर्कल का क्लास समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वॉल्यूम सरफेस एरिया, चलिए वॉल्यूम सरफेस एरिया नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नहीं, जब तक सबका कंप्लीट होगा तब तक, है ना, सबको कंप्लीट कराना ना, सबको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो सबका कंप्लीट होगा, उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्लास को यहीं